मेंस कांग्रेस ऑफ बीएलडब्ल्यू यूनियन द्वारा आभार एवं सम्मान समारोह का आयोजन। बनारस रेल इंजन कारखाना वाराणसी के कर्मचारी संगठन द्वारा आयोजित बरेका कर्मचारी परिषद चुनाव में लगातार दूसरी बार सबसे बड़ी यूनियन बनाए रखने के लिए सदस्यों की सक्रिय सहयोग एवं जीते हुए प्रत्याशियों का किया गया सम्मान समारोह। एसपी श्रीवास्तव, वर्किंग कमेटी राष्ट्रीय कार्य समिति सदस्य NFIR और जनरल सेक्रेटरी IMTC उत्तर प्रदेश। आज यहाँ जो कर्मचारी परिषद का चुनाव हुआ है उसमें हमारे जो कर्मचारी साथी जीते हुए हैं, 3 साथी हमारे जो जीते हैं उनका सम्मान था और साथ ही साथ 3 साथी ऐसे थे जिनको सेकंड पर मिला है, उन सब लोगों का सम्मान किया गया है MCBLW NFIR के संगठन द्वारा। हमारी मांगे हैं जो शुरू से चली आ रही OPS के बारे में। हम ओल्ड पेंशन स्कीम चाहते हैं, NFIR शुरू से चाहता है और उससे कम वो स्वीकार नहीं कर रहा है। तमाम UPS और इस तरह के कई चीज़ों की सरकार उसको बदल करके दे रही है, लेकिन हम लोग OPS ही चाहते हैं और OPS के अलावा अभी हाल ही में बजट भी पेश हुआ, उसमें भी जिक्र नहीं हुआ। बजट में भी उन्होंने कोई भी कर्मचारियों के हित में कोई काम नहीं किया। सीनियर सिटीजन के लिए उन्होंने वादा किया था कि इस बार इसमें कंसेशन दिया जाएगा, वो नहीं दिया। साथ ही साथ नए पोस्ट जो क्रिएट करने थे वो पोस्टों के बारे में कुछ नहीं दिया। तमाम वंदे भारत चली जा रही हैं, लेकिन कर्मचारियों को संख्या कैसे बढ़ेगी उसके बारे में ये सरकार निकाली ही नहीं जा रही है। हाँ, वैकेंसी कोई नहीं निकाली जा रही है। जो वैकेंसी है भी उसको प्राइवेट करके निजीकरण करके उनको समाप्त किया जाए। हम लोग चाहते हैं कि ये निजीकरण और आउटसोर्सिंग का काम बंद हो। जो कर्मचारी हमारे काम कर रहे हैं उनको काम करने दिया जाए। साथ ही साथ जो हमारी वैकेंसियां हैं, खासतौर से सेफ्टी कैटेगरी में वैकेंसियां चल रही हैं लाखों की, इन सब कैटेगरियों को भरा जाए जिससे जनता भी सुरक्षित रहे और कर्मचारी भी सुरक्षित रहे। मैं आलोक कुमार वर्मा, महामंत्री मेंस कांग्रेस ऑफ BLW। आज यहाँ पे किस तरह का कार्यक्रम किया गया? बरेका कर्मचारी परिषद चुनाव में लगातार 2 बार से हमारा संगठन नंबर 1 पर बना हुआ है और जितने भी यूनियन BLW में हैं उन सभी में पिछले लगातार 2 कर्मचारी परिषद चुनाव में सबसे ज़्यादा कर्मचारी परिषद सदस्य हमारे ही संगठन से चुन के आ रहे हैं। इसका साफ अर्थ है कि हमारे संगठन के प्रत्याशी सदस्यों में रेल कर्मचारियों के हित के प्रति जागरूकता है, उनके लिए वो संघर्ष करते हैं। शायद इन्हीं सब का परिणाम है कि हमारे बरेका के कर्मचारी भाई हम पर हर बार विश्वास जताते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हमारे संगठन के प्रत्याशियों को जिताकर कर्मचारी परिषद में आप लोगों की कुछ मांगे हैं जो सरकार द्वारा पूरी नहीं की जा रही, उन मांगों को पूरा करवाने के लिए आप लोगों का क्या आगे रणनीति है? देखिए, हम लोग जो है स्थानीय प्रशासन से पत्राचार के माध्यम से अपनी मांगों को रखते रहते हैं। जो स्थानीय प्रशासन हमारी मांगे पूरी करने में असमर्थ होता है, ऐसी मांगों को हम अपनी जो है अपनी मान्यता प्राप्त यूनियन नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन रेलवे में यानी NFIR के माध्यम से रेलवे बोर्ड स्तर पर उठवाते हैं ताकि हम कर्मचारियों की वास्तविक समस्याओं का निदान हो सके। क्या चाहते हैं आप लोग? हम चाहते हैं कि 8वें वेतन आयोग में हमारी वास्तविक खर्चों को देखते हुए हमारी वेतन वृद्धि की जाए ताकि रेल कर्मचारी एक सम्मानित जीवन जी सके। डॉक्टर राघवैया ने प्रति व्यक्ति और प्रति परिवार के हिसाब से क्या खर्च मासिक खर्च आता है उसका विवरण रेलवे बोर्ड को दिया है। इससे पूर्व भी वेतन आयोगों में उन्होंने दिया है। तो हम लोग चाहते हैं कि रेल कर्मचारी एक सम्मानित जीवन जीने लायक उसको वेतन वृद्धि होनी चाहिए। आज की महंगी शिक्षा और स्वास्थ्य को देखते हुए भी हम चाहते हैं कि उसी अनुपात में रेल कर्मचारी की वेतन वृद्धि होनी चाहिए। रेल कर्मचारी सेना के कर्मचारियों की तरह, सैनिकों की तरह कार्य करता है। 24 घंटे जो है अपने कार्य में लगा रहता है ताकि रेल चल सके और इस क्रम में प्रतिदिन हमारे तमाम रेल कर्मचारी शहीद होते हैं। तो हम लोग रेल कर्मचारी के तौर पर सेना की तरह
पुरानी पेंशन की मांग करते हैं कि हमारे समस्त रेल कर्मचारियों को पुरानी पेंशन दी जाए। और आज का कार्यक्रम वस्तुतः अपने रेल कर्मचारियों का, जिन्होंने हम पर इतना विश्वास जताया है, उनको सम्मान देने का, उनको आभार प्रकट करने के उद्देश्य से अपने सदस्यों को आयोजित किया गया था। धन्यवाद।